अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। थंबनेल के टाइटल से आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि आज का व्लॉग टोटली अचार के बारे में है। हाँ जी, 3-4 दिन से हस्बैंड अचार बनाने के लिए फरमाइश कर रहे थे। हालांकि मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगी, मुझे इसकी कोई नो हाउ नहीं थी। मैंने भी यूट्यूब से देख के लोगों से पूछ के इसकी तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन किया था अपने पास और उसके मुताबिक मैं सारी प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ तमाम अचार की चीज़ें अरेंज करके रख दी थी। कैरी को अच्छी तरह वॉश करके रख दिया था। लसूड़े हैं ये जो ग्रीन मलमल के कपड़े पे पड़े हैं, इनको भी ड्राई करने के लिए खोल के रख दिया था वॉश करने के बाद। और कैरेट्स की भी कटिंग हो रही थी, साथ में था जी अदरक लहसुन भी। तो कैरी को मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रखा था ताकि थोड़ी सी भी नमी है तो वो निकल जाए। अदरक लहसुन भी इसमें डलेगा जो कि मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम बाहर से जब अचार लेते हैं ना तो उसमें लाजमी देखते हैं कि उसमें लहसुन है, अदरक है, तो हम वो वाला आम का अचार लेते हैं, वरना सिंपल वाला नहीं लेते। तो यहाँ लहसुन की छिलका उतारने में ना मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मेरे राइट थंब का नेल बिल्कुल टूट चुका था तो मुझसे बिल्कुल उतर ही नहीं रहा था इसका छिलका। खैर थोड़ा सा ही लहसुन डालना था हमने, इतना ज़्यादा डालना नहीं था। हेल्पर की हेल्प से सारा काम अच्छे से हो गया था। लहसुन हमने छील लिया, कैरेट्स की कटिंग भी हो गई और कैरी जो काटने वाली थी वो मेरे मास्टर शेफ़ काटेंगे जब वो फ्री हो जाएंगे। तो आज का सारा दिन मॉर्निंग से नाइट तक मेरा बस इसी प्रिपरेशन में लगा रहा। जिंजर भी अच्छी तरह धो के उसको छील के और थोड़ी से मोटे स्लाइसेस में हमने काट लिया था। तो ये सारी चीज़ें अब तकरीबन रेडी हो गई थी, कटिंग वटिंग इनकी हो गई थी, बस कैरी रहती थी और उसको हस्बैंड बाद में काटेंगे क्योंकि कटवा के लाए नहीं थे। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं कि अदरक की मैंने कटिंग ज़्यादा बारीक नहीं की क्योंकि खाने के साथ जब खाएं ना और अचार में जब ये तैयार हो जाएगी तो बड़ा अच्छा टेस्ट देती है, मुझे बहुत पसंद है। हरी मिर्च को भी अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर दिया था, इसी तरह कैरेट के साथ भी किया था। और लसूड़े का जो एक गलती मुझसे हो गई थी, इसके ऊपर एक छोटी सी कैप होती है, इसको पानी में बॉईल करने के बाद हटाया जाता है। मैंने कुछ को पहले से ही हटा दिया था, तो कुछ के साथ ये कैप लगी हुई है, इसको रिमूव नहीं करना अभी हमने। तो जो मास्टर शेफ़ भी आ गए थे, फ्री हो गए थे, अब वो कितने बेहतरीन जुगाड़ से देखें कैरी की कटिंग कर रहे हैं चॉपिंग बोर्ड पे, बड़े वाले नाइफ से और हैमर के साथ। खैर बड़े अच्छे से उन्होंने स्लाइसेस काट दिए थे, हमें तो कटिंग चाहिए थी जैसी भी करनी थी। ओके जी, सारी चीज़ें कट गई थी, एक तरफ मैंने कर दी थी। अब था टाइम शावर लेने का। मैंने किया बालों में मैजिकल स्प्रे और उसके बाद शावर लेने के बाद नमाज ज़ोहर अदा की एंड बाकी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। पानी यहाँ उबल गया था। अच्छा, लसूड़ों को कुछ लोग कह रहे थे थोड़ी देर बॉईल कर लें, कुछ कह रहे थे बॉईल पानी में थोड़ी देर छोड़ दें। तो बस मैंने भी ऐसे ही किया। पानी को अच्छी तरह बॉईल करके लसूड़े उसमें डाल दिए और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। बाकी सारी चीज़ें परात में मैंने इकट्ठी करके रख दी थी। कैरी की बड़ी प्यारी कटिंग कर दी थी हस्बैंड ने। मिर्ची भी है इसमें, लहसुन अदरक भी है एंड कैरेट्स भी हैं। अब इन सब चीज़ों को मैंने सेपरेट डिब्बों में करके और हल्दी और नमक इन पर अच्छी तरह छिड़कना है। तो ये भी एक प्रोसेस है अचार बनाने से पहले। इससे ये होता है कि हल्दी फंगस नहीं लगने देती। एक तो चीज़ें और जिन डिब्बों में आप डाल रहे हैं ये सारी चीज़ें वो ड्राई होनी चाहिए। तो मेरे यहाँ पे डिब्बे तकरीबन नहीं बल्कि अच्छी तरह खुश्क थे। अच्छा, कैरी को मैंने फिर इस डिब्बे से निकाल के परात में डाल दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको इस परात में नमक और हल्दी अच्छे से नहीं लगेगा क्योंकि क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा थी। अब जी इनको लगाने की बारी थी। हल्दी एंड नमक 3-3 चम्मच मैंने इसमें डाला था, सब में हल्दी और नमक, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना था। बहुत अच्छे से हर चीज़ के ऊपर लग जानी चाहिए थी हल्दी। तो हल्दी जो फंगस लगता है ना अचार में, उसको आई थिंक होने से रोकती है, कंट्रोल करती है। वैसे भी हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ मैंने भी अच्छी तरह डाल दी और अच्छी तरह हर चीज़ को मिक्स किया। हरी मिर्चों पे, अदरक लहसुन पे भी अच्छी तरह लगा दी मैंने। और अब इन तमाम जो डिब्बे हैं इनको मैं लाउंज में तरतीब से रख दूँगी। तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया था।
अच्छा, इस वीडियो में अचार जो कंप्लीट रेसिपी है वो तो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि अभी इन चीज़ों को ओवरनाइट रखना है और ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको ओवरनाइट लाजमी आपने रखना है। जब ये एक रात गुजर जाएगी ना तो उसके बाद फिर हम ऑयल वगैरह में इनको डालेंगे, मसाला इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ अगेन मैंने डब्बों को दूसरे डब्बों में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि ये रेड डिब्बे मुझे बहुत बड़े लग रहे थे। तो ये डिब्बे मेरे पास बिल्कुल मुनासिब थे इन थोड़ी चीज़ों के लिए। तो इनको अच्छी तरह वॉश करके अगेन मैंने ड्राई किया और छोटे डिब्बों में शिफ्ट कर दिया। अच्छा जी, मेन इंपॉर्टेंट काम, जितने डिब्बे आप यूज़ करते हैं, बास्केट्स यूज़ करते हैं, फिर इनको भी तो वॉश करना है। तो जल्दी से इन सब को वॉश किया। नहीं करेंगे तो बाद में खुद ही उलझन होती है कि कितना मेस हो रहा है। तो काफ़ी सारे छन्ने बास्केट्स यहाँ पे मैं गंदे कर चुकी थी, सबको 1 बाय 1 वॉश करके संभाला। और लसूड़ों को भी काफ़ी टाइम हो गया था पानी में पड़े हुए, उनका पानी अच्छे से स्ट्रेन किया। और अब इसको, इन लसूड़ों को, इस स्ट्रेनर को मैं इस पतीले के ऊपर ही रख दूँगी ताकि थोड़ा सा भी कोई ड्रॉप है ना पानी का तो वो निकलता रहे। खैर यहाँ पे स्ट्रेनर टिक नहीं रहा था, इसी तरह मैंने इसको छोड़ दिया। और इसके बाद मुझे जाना था मार्केट क्योंकि हमारे पास सरसों का तेल नहीं था और मर्तबान लेके आना था मट्टी वाला, एंड अचार का मसाला भी नहीं था। तो जिनसे हम लेते हैं मट्टी के बर्तन, उनकी शॉप ही बंद थी तो वो रहने दिया और ऑयल ले लिया था यहीं से, एंड सारा अचार का मसाला ले लिया था। साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले ली थी। वेजिटेबल्स क्या, हस्बैंड ने लेने थे लेमन, क्योंकि अब उनको सोच आई थी इस वक्त, ये टाइम हो गया था 4 या 5 बजे का, और उनको इस वक्त सोच आई थी कि चलो लेमन भी थोड़े से ऐड कर दो क्योंकि उनको लेमन बहुत पसंद है अचार वाले। तो थोड़े से लेमन लेके आए थे। यहाँ पे मैं वही ढूंढ रही थी कि अचार का सारा मसाला निकाल के एक तरफ करती हूँ और जल्दी से लेमन को वॉश करके ड्राई करके और उन्हीं को देती हूँ कि अब आप इनकी कटिंग करें और इनके बीज निकालें, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, अभी खाना बना नहीं था। खैर, खाना बनाना बड़ा आसान था आज का, लंबा चौड़ा काम नहीं था, तो उसकी इतनी मुझे टेंशन नहीं थी। तो ये मैं ले आई थी, थोड़ी सी मुझे राई मिली थी, आई थिंक इतनी राई काफ़ी होगी। ये कलौंजी थी और ये थे मेथी दाना, मेथरा। एक तो यहाँ बहुत टेंशन है, खैर मोटा वाला था ये मेथी दाना, वो ले आए थे। और 3 लीटर ऑयल ले आए थे। अभी मैं देखूँगी मॉर्निंग में इंशाल्लाह कि मुझे कितना ऑयल डालना है। 1 लीटर काफ़ी होगा या 2 लीटर। 2 लीटर गर्म कर लूँगी और डालते हुए फिर मैं देखूँगी चीज़ें उसमें डिप हो जाती हैं तो ठीक है, बाकी रोक लूँगी। तो ये अगले दिन का काम है। इन सारी चीज़ों को मैंने कर दिया साइड पे। मैं ऑयल निकालने लगी थी शॉपर से कि शायद अभी ये स्टेप भी मुझे करना है, तो वापस मैंने शॉपर में रख दी कि नहीं, ये मॉर्निंग का काम है। तो यहाँ लेमन मैंने अच्छी तरह वॉश करने हैं। बस इतने थोड़े से ही लेमन लाए थे और किसी को भी नहीं पसंद लेमन अचार वाले, इनको बहुत पसंद है, ये खाते हैं। तो जल्दी से वॉश इनको करती हूँ और इन्हीं को हैंड ओवर करती हूँ कि इसको आप ख़ुद ही कटिंग करो। बैंगन ले आई थी, आज मुझे बनानी थी बैंगन की बुरहानी, जिसको तलाजी भी कहते हैं। आई थिंक मैं काफ़ी टाइम पहले भी बता चुकी हूँ। तो बहुत ही आसान डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है, टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। सच में बैंगन भी एक ऐसी सब्ज़ी है ना कि उसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाएं तो बहुत टेस्ट देता है। चाहे उसका भरता बना लो, चाहे बेसन लगा के उसको फ्राई कर लो, गोश्त में बना लो, बहुत टेस्टी सब्ज़ी है यार ये भी। तो यहाँ मलमल का एक कपड़ा मैंने डाला काउंटर पे और जल्दी से इन दोनों चीज़ों को ड्राई किया। लहसुनों को अब उसी तरह हम लोग नमक और हल्दी लगाएंगे और यहाँ पे बाकी सब्ज़ी भी मैं वॉश करने लग गई थी। अच्छा, 2 तरह के टमाटर थे। ये जो साइड पे, राइट साइड पे पड़े हैं, ये मैं कल लेके आई थी, लेकिन इनकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही थी। इतने भी बेईमान है ना हमारे सब्ज़ी वाले भी, लेडीज़ को देख के ना बहुत ही गंदी चीज़ देते हैं। बिल्कुल ग्रीन वाइट से टमाटो इसने दिए थे। मैंने सोचा इनकी चटनी बना लेते हैं, अभी इनको नहीं रखती फ्रिज में। और बाकी जो मैं वॉश कर रही हूँ ना, वो कीचड़ से भरे हुए थे, तो उनको वॉश करके फ्रिज में रख रही थी। और बाकी जो चटनी बनाने वाले थे उनको अभी के अभी वॉश करके मैं एक वोक में चढ़ा दूंगी। बहुत सिंपल बनती है चटनी भी, सिर्फ नमक ऐड करती हूँ मैं और थोड़ा सा ज़ीरा। तो जब बिल्कुल टमाटर गल जाते हैं, उनकी स्किन हटा के अच्छे से उनको मैश करके भून लेते हैं, तो एंड पे हरी मिर्चें डाल दें, हमारी चटनी तैयार हो जाती है। बैंगन अच्छी तरह वॉश कर लिए, लेकिन बैंगनों का भी इतना मसला हुआ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंगन में कीड़ा निकल आया था, जिससे उनकी भी कटिंग सही नहीं हो रही थी। तो लेमन ड्राई हो चुके हैं, ये दे दिए मैंने अपने हस्बैंड को। और लसूड़े भी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। आई डोंट नो इनका कलर क्यों चेंज हो गया, पानी से निकलने के बाद ही शायद होता होगा, अब मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। तो इन पे भी अच्छी तरह मैंने हल्दी और नमक डाल दिया, इनको अच्छी तरह मैंने एक मिक्स दे दिया और इसको भी रख दूँगी मैं हवा के नीचे।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे से आपसे प्रोसेस शेयर करूँगी। तो बैंगन की वैसी कटिंग नहीं हुई जैसी होती है तलाजी के लिए, क्योंकि कीड़ा बहुत ज़्यादा था हर बैंगन के अंदर। साथ में चटनी भी रेडी हो रही है। और जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कंप्लीट वॉच किया करें। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें, उससे हमें बहुत सारा बूस्ट मिलता है। तो एक मेरे प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल की भी कि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कम है। मैं कुछ भी ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाती, फ़ौरन इसकी वार्निंग आती है कि मेमोरी फुल हो चुकी है। तो चलें, लेते हैं आपसे इजाज़त। बाकी का काम सारा आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।